अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, उम्मीद करता हूँ सब खैरियत से होंगे। आज का हमारा टॉपिक है फालिज। फालिज क्या है और इसका इलाज क्या है, इसकी एहतियाती तदाबीरें क्या है, इस शॉर्ट वीडियो में, इस मुख्तसर वीडियो में मैं आप लोगों को तफसील से बताऊंगा। लेकिन एक रिक्वेस्ट है कि मेरा चैनल सब्सक्राइब करके दोस्तों के साथ शेयर करें। मोटापा, कोलेस्ट्रॉल, शुगर और बीपी की वजह से हमारे खून के अंदर क्लॉट बन जाते हैं, छोटे छोटे लोथड़े बन जाते हैं, जो अचानक किसी भी वक्त हमारे दिमाग की शरेयानों को मुतासिर करते हैं, या वो शरेयान के अंदर खून की फरामी को मुअत्तल कर देते हैं, और या शरेयान उसकी वजह से फट जाता है, यानी दिमागी शरेयान फट जाता है। इसे फालिज कहते हैं। अगर दाएं जानिब क्लॉट बन जाए या फराहमी मुअत्तल हो, खून की फराहमी मुअत्तल हो, तो दाएं जानिब को मुतासिर करता है, पैरालाइज करता है, यानी मफलूज कर देता है। और अगर बाएं जानिब यही क्लॉट बन जाए तो बाएं जानिब को मुतासिर कर देता है, मफलूज कर देता है। इसी का नाम है फालिज, यानी दिमाग में खून की फराहमी मुअत्तल हो जाना या शरेयानों का फट जाना, फालिज। इसकी अलामात क्या है? जिस्म का आधा हिस्सा कमज़ोर या सुन हो जाना, उसमें हरकत का ख़त्म हो जाना, मुंह और होंठ का एक तरफ टेढ़ा हो जाना, राल का बहना, सर में शदीद दर्द और कै आना, बोलने में दुश्वारी, कुछ निगलने में दुश्वारी, चलने फिरने में तवाज़ुन बरकरार न रखना, ये अलामतें हैं। इसकी एहतियातें अपने पास नोट कर लें। खाने में नमक और चिकनाइयों को कम से कम इस्तेमाल कराएं। रोज़ाना की बुनियाद पर शुगर, ब्लड प्रेशर और कोलेस्ट्रॉल चेक कराएं। वर्जिश और चहलकदमी कराएं। तंबाकू वगैरह से इज्तनाब कराएं। और इसका इलाज अपने पास आप नोट कर लें। 8 दिन तक कबूतर का यखनी, यानी जंगली कबूतर का यखनी मुसलसल पिलाएं। अगर शुगर नहीं है तो शहद भी दिन में 2 मरतबा पिलाएं। अर्क गोज़बान को दिन में 2 से 3 बार गर्म करके पिलाएं। और इसके अलावा एक तेल का मालिश बताता हूँ। 500 ग्राम जैतून का तेल में 50 ग्राम दालचीनी को अच्छी तरह से गर्म करें और रोज़ाना गर्दन के पट्टे इसकी मसाज कराएं, मालिश कराएं। और साथ में अगर एक साइड पर, एक हाथ पर, एक टांग पर जो पैरालाइज है, उस पर भी आप रोज़ाना 1 मरतबा या 2 मरतबा मालिश कराएं और गर्म रखें मरीज़ को। इंशाअल्लाह चंद दिनों में मुकम्मल आपका मरीज़ सेहतयाब होगा। तो वीडियो अगर अच्छा लगे तो कमेंट सेक्शन में रिव्यू दे दें। शुक्रिया।